अस्सलाम वालेकुम। असहाबे कहफ इस दुनिया में है या कहीं और हैं? सूरह अल कहफ में है कि सूरज गार के दाहिनी तरफ से हटा रहता है, यानी सूरज की शुआएं उसके ऊपर नहीं पड़ती, और जब वो डूबता है तो इसके बाईं तरफ से कतराता हुआ जाता है और वो उसके मैदान में है। इसके किस तरफ मर्जी आप गार का दहाना कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, इधर से भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इधर से भी एंटर हो सकते हैं गार में, और इधर से भी, और चौथी तरफ से, ठीक है, समझ लें, इधर से एंटर हो सकते हैं। अब आयत पढ़ें आप, वाकया क्या हो रहा है इधर, ये वाली आयत दोबारा पढ़ें। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो उनके गार से दाएं तरफ हट यहाँ कर पे निकल जाता। अब सूरज गार का मुंह इस तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये फेसिंग द सन है, गार फेसिंग द सन नहीं हो सकता क्योंकि निकलते हुए कहाँ जाता है, दाएं तरफ, तो दाईं तरफ थोड़ी जा रहा है, तो मेरे तो ऊपर से गुजर रहा है ना सूरज, तो गार का मुंह यकीनन एक तरफ ऐसा होना चाहिए कि सूरज या तो दाईं तरफ जाए या बाईं तरफ जाए। Earth is tilted on its axis at an angle of 23.5 degrees. This tilt is what causes the changing of seasons. ज़मीन हमेशा झुकी हुई चलती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चक्कर काटती। पूरी दुनिया में सिवाय हवाई के सूरज कभी भी सर के ऊपर से नहीं गुजरता था। अगर तुम उसको देखते तो गार की दाईं तरफ से सिरकता हुआ निकल जाता सूरज, सूरज की किरणें नहीं, सूरज। शम्स को सूरज भी कहते हैं, उसकी किरणें भी कहते हैं और धूप भी कहते हैं। गार इधर है, सूरज दाईं तरफ से हट के निकलना है। दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते इस फ्लैट अर्थ पे, सिवाय एक ऑप्शन के। मैं आता हूँ उस ऑप्शन पे। अब इस तरफ आ रहे हैं पहले, तो जिसके जहन में ये आ रहा होगा साहब इधर तो हो सकता है, चलें ये ज़मीन में गार बना दी मैंने, ये लें ज़मीन पे गार, ज़मीन पे गार है ये। सूरज कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये ज़मीन की गार ऊपर की तरफ खुलती है, तो सूरज दाईं तरफ से नहीं निकल सकता क्योंकि अब वो फेसिंग द स्काई हो गया है। दाईं तरफ से निकालने के लिए सूरज को इधर से या इधर से गुजारने के लिए वो एंगल ही गलत है कि हम आसमान की तरफ सूरज निकल रहा है, तो मैं गार की बजाय गार से निकले हुए बंदे की दाईं तरफ या बाईं तरफ बनानी पड़ेगी। तो समझ लें हम उसकी बना रहे हैं यहाँ पे। तो सूरज जैसे ही निकलेगा, फजवा खाई को भी कहते हैं, यानी गार पहाड़ों की खाई में है, ना ही गार पहाड़ के ऊपर है और ना ही ज़मीन के अंदर है। तफसीर मजहरी के मुताबिक अमीर मुआविया रोम की फ़तह के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में असहाबे कहफ की गार नज़र आई, और जब उन्होंने गार में जाना चाहा तो हज़रत इब्ने अब्बास ने उन्हें रोका, जो आपसे बेहतर थे उन्हें भी गार में जाने से रोक दिया गया। अमीर मुआविया ने हज़रत इब्ने अब्बास की बात नहीं सुनी और कुछ लोगों को गार में भेज दिया, जो वहाँ पहुँचे तो ज़िंदा जल गए।